ग्वालियर के जया रोग अस्पताल में पदस्थ हथियारों के शौकीन एक लैब असिस्टेंट योगेंद्र परमार पर अस्पताल के ही नर्सिंग ऑफिसर पंकज चौधरी ने भाड़े के बदमाशों को भेजकर उसकी मारपीट करने और पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया है। एक पखवाड़ा बीत जाने के बाद भी ना तो पुलिस किसी बदमाश को गिरफ्तार कर सकी और न ही संदेही योगेंद्र परमार से पूछताछ की गई। लिहाजा पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों से पीड़ित नर्सिंग ऑफिसर पंकज पचौरी ने मुलाकात कर न्याय की गुहार लगाई है। नर्सिंग ऑफिसर पंकज पचौरी का आरोप है कि लैब असिस्टेंट योगेंद्र परमार अस्पताल परिसर में गुंडागिर्दी करता है और लोगों से अवैध वसूली भी करता है। योगेंद्र परमार को शक था कि पंकज पचौरी ने उसकी करगुजारियों की शिकायत कुछ मीडिया कर्मियों से भी की थी, जिसके कारण उसके खिलाफ सोशल मीडिया पर दूसरे प्लेटफॉर्म पर खबरें आई थीं। इसी को लेकर दोनों के बीच विवाद चल रहा था। 23 अगस्त को जब ड्यूटी खत्म होने के बाद पंकज पचौरी अपने घर अलकापुरी जा रहे थे, तभी कटोरा ताल के पास आधा दर्जन से ज़्यादा बदमाशों ने इसकी लात घूंसों से जमकर मारपीट कर दी, जिसके कारण उसकी एक आंख से दिखाई देना बंद हो गया है। आई स्पेशलिस्ट ने उसे दिल्ली के एम्स में रेफर किया है। पीड़ित पंकज पचौरी का कहना है कि पुलिस ने मामूली धाराओं में बमुश्किल केस दर्ज किया है और संदेही के रूप में ही योगेंद्र परमार का नाम लिखा है, लेकिन उससे अभी तक पूछताछ नहीं की गई है। अधिकारियों का कहना है कि इस मामले में मारपीट की धारा में मुकदमा दर्ज किया गया है। संदेही से भी पूछताछ की जाएगी। योगेंद्र परमार का हथियारों के साथ सोशल मीडिया पर एक फोटो भी वायरल हो रहा है, जिसमें वह बंदूक और पिस्तौल के साथ दिखाई दे रहा है। 23 तारीख को दोपहर में 2 से 3 के बीच में मैं अपने घर के लिए जा रहा था। 7-8 लोग आए, उन्होंने मेरे साथ मारपीट की और मेरी फेस पर, मेरी आंखों पर ऐसा अटैक किया, मुझे जान से मारने की कोशिश की गई और मेरी सीधी आंख से मुझे आज दिनांक तक दिखाई देना बंद हो गया है। डॉक्टर ने रिपोर्ट के आधार पर बताया था कि आप सीधी आंख से कभी देख नहीं पाओगे, ऑपरेशन के बाद भी आप देख नहीं पाओगे, इस तरीके से मुझसे कहा गया है और एम्स के लिए मुझे रेफ़र किया गया है। और जो लड़के मुझे मार रहे थे वो बार बार योगेंद्र परमार का नाम ले रहे थे, और ले योगेंद्र परमार से पंगा, आज हम तेरे को जान से मार देंगे। और मेरी कूटनीति और षड्यंत्र के तहत मेरी हत्या की कोशिश की गई। वो तो भगवान का शुक्र है कि मैं आज जीवित खड़ा हूँ, वरना मेरी आंख से तो मैं अपना सब कुछ खो चुका हूँ। आप थाने पहुँचे? आपने थाने में? मैं थाने गया, थाने में FIR कराने गया। थाने में उसके नाम से FIR नहीं की गई। 5-6 दिन बाद FIR हुई 6-7 लोगों के खिलाफ अज्ञात में, और उसका नाम संदेह में बड़ी मुश्किल से लिखा गया। तो क्या चाह रहे थे, कहीं राजनीति का दबाव है? सुनने में ये आ रहा है कि राजनीति रसूख के कारण उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। वो आज दिनांक तक ऐसी 3-4 घटनाएं ऐसी कर चुका है लोगों के साथ में। उसका यही पेशा है, लोगों के साथ मारपीट करना, और आज तक उस कम्बू थाने का ये प्रकरण है। और लोगों से अवैध वसूली करना, हफ्ता वसूली करना। विवाद का कारण मुझे खुद नहीं मालूम, लेकिन 7 दिन पहले उसने मुझे धमकी दी थी कि मैं तेरे को जान से मार दूंगा, तू बहुत खबर छपवा रहा है मेरी। तो मैंने बोला खबर से मेरा कोई लेना देना नहीं है। तो जब वो लड़के मार रहे थे तो बार बार उसी का नाम ले रहे थे, योगेंद्र परमार का। योगेंद्र परमार कौन है? ये एक लैब असिस्टेंट है हमारे अस्पताल में, जया रोग हॉस्पिटल में ही, जो लैब असिस्टेंट का कार्य न करते हुए वर्तमान में आयुष्मान का प्रभारी और एम्बुलेंसों का पता नहीं क्या क्या उस पर चार्ज हैं, और अवैध वसूली करना, लोगों के साथ मारपीट करना, उसका यही पेशा है। एक व्यक्ति आया था, कोई पचौरी थे, वो नर्सिंग स्टाफ है JH में, तो उसके द्वारा जो उनके साथ एक और जो योगेंद्र परमार करके कोई व्यक्ति हैं, उन पे आरोप लगाया गया था कि उनके द्वारा पिटवाया गया है, ऐसा करके उसने आरोप लगाया था। तो उस पर से थाना कम्बू में अपराध पंजीबद्ध किया गया है मारपीट का, और जिस पर उन्होंने आरोप लगाया है उनको हमने संदेह के दायरे में लिया है और प्रकरण को भी विवेचना में लिया है। और क्योंकि मारपीट जो की गई थी उसके द्वारा बताया गया था कि 6-7 अज्ञात लड़के थे, तो अभी हमने ये विषय को भी विवेचना में लिया है कि कौन लड़के थे जिसके द्वारा पचौरी जो नर्सिंग स्टाफ है उसकी मारपीट की गई है। ये कितना पुराना मामला है? अभी ये लगभग 7-8 दिन पहले का मामला होगा, जब वो मारपीट होने की वजह से हॉस्पिटल में एडमिट हुआ था। उसकी आंख में और चेहरे पे थोड़ी चोटें आई थी, और उसके बाद हमने उसने थाने में FIR के लिए जब वो व्यक्ति आया तो हमने उसका अपराध पंजीबद्ध किया।